Dear students, Assalamu alaikum. Class 8th History, chapter number 9, The Making of the National Movement 1870s to 1947 continued. In this part, we will discuss the role of radicals. In the last video, we saw how moderates were moderate in their objectives and methods. Freedom is our birthright. This was the slogan of the radicals in 1890. In 1890s, many people criticize about the political style of the moderate Congress. 1890s में बहुत सारे लोग कांग्रेस की नरम पॉलिसी, जो मॉडरेट पॉलिसी, एतदाल पसंद कांग्रेस का जो एतदाल पसंद हिस्सा था, उसको क्रिटिसाइज करने लगा कि एतदाल पसंदी से हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते हैं. तो पीपल वांटेड टू बी मोर रेडिकल टू गेट देयर राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस. बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब, इन तीन जगहों से तीन लोग, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, जिन्हें हम लाल बाल पाल से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं, लाल बाल पाल. तो ये लोग, दे वर मोर रेडिकल एंड ट्राइड टू फाइंड मोर रेडिकल मेथड्स. तो इनका जो सिस्टम था, जिस पर ये बिलीव करते थे, कांग्रेस में ही थे लेकिन रेडिकल ग्रुप से ताल्लुक रखते थे. दे बिलीव्ड दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज. जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट. और मॉडरेट्स के बारे में इनका तस्वुर ये था कि मॉडरेट्स एडवोकेटेड पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स. ये नरमी से भीख मांगने के बराबर है मॉडरेट्स का तरीका, जिससे वो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना चाहते थे. तो ये बिलीव करते थे कि अंग्रेज़ किसी भी सूरत में हार्श मेथड्स के बगैर, नरम पॉलिसी से हमें जस्टिस और फ्रीडम नहीं देंगे. तो जस्टिस और फ्रीडम अचीव करने के लिए वी हैव टू बी मोर रेडिकल. हमें अपने मेथड्स में चेंज लानी चाहिए. तो इन 1905 वायसरॉय लॉर्ड कर्जन, उन्होंने क्या किया, उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल करा दी. यानी बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम करा दिया, ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न बंगाल. तो जब बंगाल की पार्टीशन हुई तो उससे क्या हुआ, हिंदुस्तान में पीपल वेर इन्फ्यूरिएटेड. लोग गुस्सावर हो गए ऑल ओवर इंडिया, मोर इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया. एंड पीपल बिगेन टू प्रोटेस्ट. लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया इसके खिलाफ. लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स एंड मीटिंग्स वेर ऑर्गेनाइज्ड. कई सारी जगहों पे, चूंकि कांग्रेस का तो उस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा था, चाहे मॉडरेट कांग्रेस था या चाहे रेडिकल कांग्रेस था, तो बहुत सारी जगहों पे ये मिल गए और अपनी इस वक्त की जो गैदरिंग्स हुआ करती थी या मीटिंग्स हुआ करती थी, तो कांग्रेस के दोनों दल, यानी मॉडरेट्स भी और रेडिकल्स भी, इकट्ठे बड़े बड़े पब्लिक गैदरिंग्स किया करते थे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया करते थे. तो न्यू मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड. तो इन्होंने नए नए तजुर्बे किए, नए एक्सपेरिमेंट्स किए और नए तरीके ईजाद किए मास प्रोटेस्ट करने के. तो इससे एक नया स्ट्रगल पैदा हो गया, एक नई स्ट्रगल ने जन्म ले ली, जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं. तो इसका आगाज़ बाज़ाब्ता बंगाल से ही हुआ. तो इसको हम वंदे मातरम मूवमेंट भी कहते हैं, वंदे मातरम
मूवमेंट भी कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को। तो यानी एक तरह से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, इट वाज ए ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर बोथ सेक्शंस ऑफ कांग्रेस, चाहे मॉडरेट्स या रेडिकल्स थे, इनको यूनाइट करने का एक बढ़िया चांस मिल गया पार्टीशन ऑफ बंगाल से। तो स्वदेशी मूवमेंट जिसने अब जन्म ले लिया, तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया ब्रिटिश रूल को विद द मिक्सिंग ऑफ मॉडरेट एंड रेडिकल मेथडोलॉजी। तो अपोज किया ब्रिटिश रूल को, एनकरेज सेल्फ हेल्प, इन्होंने एनकरेज किया, लोगों में डेवलप करना चाहा कि लोग खुद अपनी मदद करें, कोई और मदद करने वाला नहीं है। तो इन्होंने एडवोकेट किया एक सेपरेट नेशनल एजुकेशन के लिए भी, इन्होंने एडवोकेट किया कि हम अंग्रेज़ों की तालीम नहीं पढ़ेंगे, हमें अपनी तालीम होनी चाहिए, एंड यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज, और अपनी ज़ुबान को, इन्हें जो हिंदुस्तान की अपनी ज़ुबानें हैं उनको यूज़ करने के लिए इन्होंने एडवोकेट किया। सो रेडिकल्स एडवोकेटेड बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। तो जो रेडिकल्स है, इन्होंने खुसूसन इसमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बाइकॉट करने की बात कही, और उनके सामान को भी, एंड गुड्स एज वेल, ब्रिटिश गुड्स को भी इन्होंने बाइकॉट करने की बात की। तो इन 1906 व्हाट हैपेंड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड एट ढाका। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि कांग्रेस के चलते चलते अब ढाका में, यानी आज का प्रेजेंट जो बांग्लादेश है, उस वक्त तो इंडिया का पार्ट था, ये वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल। तो 1906 में बाज़ाब्ता तौर हम देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आगाज़ हुआ। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या किया कि इसने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ये चाहती थी एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स बन जाए, और इन्होंने डिमांड की गवर्नमेंट से 1909 में, और 1909 में इस डिमांड को अप्रूव किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फॉर मुस्लिम्स, और सम सीट्स इन द काउंसिल्स वेर नाउ रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स एज वेल। तो इसके बाद 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गया। 1907 कांग्रेस गॉट स्प्लिट अगेन। हालांकि हम जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ, उस वक्त मिल गए दोनों दल कांग्रेस के, मॉडरेट्स भी और रेडिकल्स भी, लेकिन 1907 में फिर से सेपरेट हो गए। फिर 1915 में दोनों दल कांग्रेस के रीयूनाइट हो गए, और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट साइन किया। अब ये दोनों, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों दल इकट्ठे जो हो गए थे, इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म अब तैयार कर दिया। थैंक यू वेरी मच।